नमस्कार। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 14 सिमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज। तो जिसका जो मेन कंटेंट है वो है रोटेशन के ऊपर घूर्णन सममिति। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? आपने घर में घड़ी की सुई घूमती हुई देखी होगी। ओके, यही घूर्णन है, यही रोटेशन है। आपने देखा होगा जब घड़ी घूमती है तो केवल एक ही दिशा में घूमती है, और ये जो घूमना होता है उसका जो घूर्णन होता है वह एक बिंदु के चारों ओर होता है, जिसे हम घड़ी का सेंटर पॉइंट भी कहते हैं। जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उसे हम क्लॉकवाइज या दक्षिण आवर्त कहते हैं। अन्यथा जो दूसरा तरफ घूमना होता है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज या वाम आवर्त कहते हैं। तो इस तरह से जब कोई वस्तु घूर्णन करती है तो उसके आकार और माप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घूर्णन उस वस्तु को एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घुमाता है। यही जो निश्चित बिंदु होता है इसको हम घूर्णन का केंद्र या सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। घड़ी की सुइयों के घूर्णन का केंद्र क्या है, इसके बारे में आपने जरूर सोचना है। घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को घूर्णन कोण या एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। आप जानते हैं कि एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री का घूर्णन होता है। तो आधे चक्कर में कितने डिग्री का घूर्णन हुआ और 1/4 चक्कर में कितने डिग्री का घूर्णन हुआ, आपने पिछली कक्षा में ये जरूर पढ़ा होगा। जैसे आधे चक्कर में 180 अंश और 1/4 चक्कर में 90 अंश का घूर्णन होता है। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि हमारे पास एक यहाँ पर घूर्णन का ये उदाहरण है। यहाँ पर A, B, C, D 4 पॉइंट भी दे रखे हैं, और जो 4 लाइनें हैं कि डिजाइन जो यहाँ पर बना हुआ है ये एक चक्री है। ओके, तो देखिए ये हमारी 4 स्थितियों में घूमती है। पहले 90 डिग्री घूमी, अब देखिए A जो पॉइंट है वो नीचे आ गया। ये कह सकते हैं अगर दिशाओं की बात करें तो यह साउथ में आ गया। 90 डिग्री फिर घूमने के बाद ये फिर से ऊपर चला गया। ऊपर मतलब ये पूर्व दिशा में चला गया। उसके बाद 90 डिग्री दोबारा घूमने पर यह उत्तर दिशा में चला जाता है, और फिर से 90 डिग्री घूमने के बाद यह उसी जगह पे आ जाता है जहां से घूमना स्टार्ट किया था। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर उस स्थिति तक पहुंचने के लिए इसको 4 बार घूमना पड़ा। तो चक्री में जो क्रम था, जो ऑर्डर था, वो कितना 4 था। जी हाँ, हम इसी तरह से एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो चलो इसका पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यह रहा स्क्रीन के ऊपर। ये जो प्रश्न है यहाँ पर दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। निम्नलिखित आकृतियों में किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है? तो आपने रोटेशनल सिमेट्री बतानी है कि एक से ज्यादा जो ऑर्डर है, एक से ज्यादा किन किन आकृतियों में है। आप समझ रहे होंगे जब हम इसको एक कंप्लीट जब रोटेशन करेंगे 360 डिग्री पर, तो कितनी बार इसका जो आकार है वो एक जैसा आपको दिखाई देगा। आकार में बदलाव तो नहीं आता है, परंतु उसी तरह का वो आकार फिर से दिखा देता है। तो जो पहली फिगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको 4 बार आपको रोटेशन दिखाई दे रही होगी। तो इसका जो घूर्णन समिति है, जो रोटेशनल सिमेट्री है, वो 4 है। अगली फिगर में आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर ये ट्रायंगल दे रखी है। ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री कितनी 3 है। जब एक बार उसको रोटेट करेंगे 120 डिग्री पर, तो हमें फिर से वही फिगर हमें दिखाई देगी। सेकंड टाइम जब हम रोटेट करेंगे फिर से हमें वही दिखाई देगी। जब थर्ड टाइम जब रोटेट करेंगे दोबारा हमें वही फिगर दिखाई देगी। तो एक बार 360 डिग्री 120, 120, 120, 360 डिग्री हुआ, तो 360 डिग्री घुमाने पर हमें 3 बार वो आकृति एक जैसी दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो सी एग्जाम्पल है,
इसको हम सिर्फ एक बार घुमाएंगे कंप्लीट, तभी हमें ये दोबारा देखने को मिलेगी। तो इसकी जो रोटेशन सिमेट्री थी वो 1 थी। ओके, तो हमारे पास ये डी पार्ट आप देख रहे होंगे, इसकी रोटेशन सिमेट्री कितनी है आप देख रहे होंगे। सेम फिगर आपको 180 डिग्री घुमाने पर भी आपको दिख रही है। तो इसकी रोटेशन सिमेट्री कितनी होगी, 2 होगी। मतलब 360 डिग्री घुमाने पर आपको बीच में एक बार ये दोबारा आपको देखने को मिलेगी। इस प्रश्न में यही है, 360 डिग्री तक घुमाने पर वो आकृति आपको कितनी बार दिखाई देगी। यहाँ पर 360 डिग्री घुमाने पर यह आकृति 3 बार दिखाई देगी। इसकी जो रोटेशन सिमेट्री है वो 3 हुई। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, एफ पार्ट। यहाँ पर देखिए, इसको 360 डिग्री कंप्लीट घुमाने पर पहले 90 डिग्री घुमाया, फिर से हमें वही आकृति दिखाई दी, नेक्स्ट 90 में भी सेम, उसके बाद भी सेम। तो 4 बार हमें ये आकृति रिपीट हो रही है। तो इसका जो ऑर्डर है, जो रोटेशनल सिमेट्री है, वो कितनी हुई, 4 हुई। इस तरह से आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया। ओके, अब आप इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। तो प्रत्येक आकृति के घूर्णन समिति का क्रम बताइए। यहाँ पर आपने ऑर्डर बताना है। फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं कितना ऑर्डर बनता है। तो जब आप इसको बार बार करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास इस प्रश्न में टोटल 8 फिगर दे रखी होंगी। तो जैसे पहला प्रश्न था, वहां पर आपने बताया था कि किस आकृति में ऑर्डर जो है, क्रम जो है, 1 से ज्यादा है। यहाँ पर आपने बताना है कि वो क्रम कितने हैं। तो वही प्रश्न है, सेम। ठीक है, तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास ये रहा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने लिखा है रोटेटेड बाय 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री घुमाने के बाद ये सेम उसी तरह से दिखाई दे रहा है। तो मतलब एक घूर्णन, एक रोटेशन कंप्लीट होने तक ये 2 बार दिखाई देगा इसी तरह का ये आकृति। इसका जो रोटेशन सिमेट्री थी कितनी थी, 2 थी। उसी तरह से इस प्रश्न में भी देखिए आप, रोटेटेड बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमाने के बाद फिर से आपको वही आकृति आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब है इसकी रोटेशन सिमेट्री भी कितनी है। एक सिंपल सा फार्मूला है, 360 डिग्री में एक रोटेशन कंप्लीट होता है। आपने 180 डिग्री पर आपको दिखाई दे रहा है ये वही पार्ट, तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाता है। तो इसकी जो रोटेशन सिमेट्री है 2 है। ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल का एग्जाम्पल वही पीछे वाला आ गया। इसको हम क्या करेंगे, 3 बार हम इसको देखेंगे जब हमारा एक पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो 120 डिग्री पर ये रोटेशन आपको फिर से दिखाई देगा। कहते कितने डिग्री के बाद आपको चीज फिर से दिखाई दे रही है। अगर 360 डिग्री के बीच में वो 4 बार वो ऐसा दिखाई देता है तो 4 ऑर्डर आता है। इस केस में 4 आ रहा है। ओके, जब इसको घुमाएंगे सेम आकृति, 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो आपको सेम आकृति दिखाई देगी। फिर उसके बाद 180 पर, फिर 270 पर, फिर 360 डिग्री पर वो एक कंप्लीट घूर्णन कर लेगा आपने। ओके, इस तरह से जो नेक्स्ट फिगर हमारे पास, यहाँ भी आपको देख रहे होंगे 90 डिग्री घुमाने के बाद सेम आकृति आपको दिखाई दे रही है। इस तरह से 360 डिग्री तक जाते जाते आपके पास कितनी बार ये सेम आकृति आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो रोटेशन सिमेट्री आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये पार्ट एफ में देखिए, आप देख रहे होंगे ये एक पेंटागन है। तो ये 5 बार रिपीट हो रही है। जो इसका रोटेशन का जो एंगल है रिपीट होने का वो है 72 डिग्री। 72 डिग्री घुमाने के बाद फिर से उसी तरह से दिखाई दे रही होंगी। ध्यान से देखिए आप, जो 72 डिग्री है, जो इसका एक्सटर्नल एंगल होता है वो भी 72 डिग्री ही होता है। जी हाँ, एक्सटर्नल एंगल पर घुमाने पर आपको वो चीज रिपीट होती है जितना उसका एक्सटर्नल एंगल आपको दिखा देगा। तो ये जो हमारे पास फिगर है, ये एक स्टार है और आप देख रहे होंगे कि ये 60 डिग्री पर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है 360 तक जाते जाते ये 6 बार दिखाई देगा। इसकी जो रोटेशन सिमेट्री है, जो घूर्णन समिति है, वो कितनी हुई, 6 हुई। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि 120 डिग्री पर ये रिपीट हो रही है। तो 360 डिग्री तक जाते जाते ये 3 बार आपको ये दिखाई देगी। जो रोटेशनल सिमेट्री हुई कितनी हुई, 3 हुई। ओके, एक तो है ये जहां से चली थी, फिर 120 पर फिर दिखाई दे रही है, फिर 240 पर दिखाई देगी, फिर इस तरह से 360 पर ये पहुंच जाएगी दोबारा उसी शेप में, उसी आकार में।
ओके, तो इस तरह से आपकी ये जो एक्सरसाइज थी 14.2 यहाँ पर समाप्त होती है। रोटेशनल सिमेट्री के बारे में आपने स्टडी किया, बहुत ही अच्छी ये एक एक्सरसाइज थी। आपने इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी के ऊपर करना है और जो वर्कशीट में काम दिया होता है उसको भी आपने कंप्लीट करना है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।